नमस्कार बच्चों। आज जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं धनुष भंग रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ यानी हम कहें पद्यांश इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को पढ़िए बस। ठीक है, ये धनुष भंग देख सकते हैं। जब राम जी सीता का स्वयंवर में गए थे तो धनुष को तोड़ा गया था, उसी घटना को धनुष भंग कर कर रामचरितमानस में तुलसीदास ने प्रकट किया है। चलिए वो कौन सा पैराग्राफ है जो आपका पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। ये रहा। इस पैराग्राफ को कहीं से भी एग्जामिनर पकड़ के रख देता है और आपसे पूछ लेता, तो इसलिए मुझे ये पूरा पैराग्राफ की आपको व्याख्या करके बतानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ वरना आप कहें सर इतना तो आता भी नहीं है। वो कहीं से भी पूछ लेगा, वो यहाँ से यहाँ तक पूछ लेगा, वो यहाँ से यहाँ तक पूछ लेगा, कहीं से भी पूछ लेगा। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसका धनुष भंग से एक ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। निपह केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अबली ना प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकोचने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जनावही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। सहजनि चले सकल जन स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुरकेत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरु राम गणेश गोसाई। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लय में आ गए थे तो माफ़ करिए। आप लौटते हैं टॉपिक की तरफ। कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इसमें, आइए वो हम आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए संदर्भ को आपको बता देते हैं कैसे लिखना संदर्भ आपका। तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा संदर्भ। पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालखंड से अवतरित है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। इसका कुछ अलग लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा लिखो जैसे कि एग्जामिनर फैन हो जाए आपका। ओके, तो यहाँ पर इस पूरे जो गद्य पद्यांश हमने आपको पढ़ के बताया, मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं से भी पूछ लेता है वो। धनुष भंग का ये एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। मैंने आपको कहा कि कुछ भी पूछ ले, ये यहाँ से यहाँ तक पूछ लेगा, यहाँ से यहाँ तक पूछ लेगा, कहीं से भी पूछ लेगा एक पैराग्राफ। तो ये पूरा आपको समझना जरूरी है कि कहीं से भी आए तो आप वहाँ पे इसको कर सकें। आइए देखते हैं बच्चों, छोटा सा है, बहुत अच्छा सा। व्याख्या डालेंगे हेडिंग। अब क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं, अतः उनकी अधियारी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। क्योंकि वे या जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा। राम जी जान चुके हैं कि अब धनुष भंग करना ही पड़ेगा। अभी तक वे सभी राजागण अपनी वीरता और संपन्नता का बढ़ चढ़कर जो बखान कर रहे थे, और भी राजा थे वहाँ पर बैठे, वो ऐसी हरकतें कर रहे थे, उनके वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया। अर्थात उन सभी राजाओं की बोलती अब बंद हो गई है। वह अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे, वह सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए और कपटी राजाओं रूपी उल्लू चुप हो गए। तो ये पूरा पैराग्राफ पद्यांश आपसे ये कहना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के मैंने पूरी कर दी। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है। ये पूछेगा चकवों का शोक किस प्रकार दूर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है।
तो इसमें आप बताएंगे, अब क्योंकि राम रूपी सूर्य का उदय होने के कारण रात्रि समाप्त हो गई है, अतः मुनि और देवताओं रूपी चकवों का शोक दूर हो गया है। अभी तक धनुष के तोड़े जाने की शंका के कारण दुखी रूपी जो रात्रि छाई थी, उसके कारण मुनि और देव रूपी चकवों का सुख रूपी चकवी से मिलन होता नहीं दिखाई दे रहा था। लास्ट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो भी देख लीजिए। जनकपुरी के सभी नर नारियों के गणेश भगवान से क्या प्रार्थना की? तो उन्होंने सभी नर नारियों ने क्या प्रार्थना की गणेश भगवान जी से? देखिए, जनकपुरी के सभी नर नारियों ने गणेश भगवान से यह प्रार्थना की कि अगर हमारे कुछ पुण्य शेष हों तो श्री राम शिव के धनुष को कमल नल की भांति सहज ही तोड़ डालें। जैसे कि कमल की डंडी तोड़ी जाती है, बिल्कुल वैसे ही शिव धनुष को भी तोड़ दें। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ आपसे इस पद्यांश से पूछी जाती है। मैंने जितना पूछा जाता है मैंने सिर्फ उतना ही आपको बताया बच्चों, ज़्यादा बताने का कोई मकसद नहीं है, उतना ही पढ़िए जितना आपका आता है। अगली वीडियो मिलते हैं जो कि रामचरितमानस से ही तुलसीदास द्वारा लिखित है, जिसका नाम है वन पट पर। ठीक है, बस थोड़ी ही देर में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगर ना मिले तो तुलसीदास करके मैं एक पद्यांश की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा।